एक बात आपसे कहे। सुदामा जी महाराज बड़े ऊंचे पात्र हैं श्रीमद् भागवत के। भगवान के परम प्रेमी हैं, भगवान के परम भागवत हैं श्री सुदामा जी। सुदामा जी का परिचय कराया तो ना नाम बताया, ना गांव बताया, ना काम बताया, बस विशेषताएं ही गिनाते रहे सुखदेव जी जब परिचय करा रहे हैं। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, श्री सुखदेव भगवान परिचय करा रहे हैं। कौन है? बोले कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित्। कोई भगवान श्री कृष्ण का सखा था। कोई मतलब नाम नहीं बताया। हम परिचय किसी का कराते हैं तो नाम बताते हैं, काम बताते हैं, गांव बताते हैं, कहाँ का रहने वाला। लेकिन सुखदेव जी कहते कोई एक भगवान का मित्र था। कैसा था? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण था और ब्राह्मण में भी केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण था। और बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से पूरी तरीके से विरक्त था। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा, जिनको कभी क्रोध आता ही नहीं, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। जितेंद्रिय, सारी इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। अच्छा, एक बात आपसे कहे, सुदामा जी महाराज की कथा कितनी बार नहीं सुनी होगी आप लोगों ने? हजारों बार सुनी होगी। और आजकल तो सुदामा जी के बड़े बड़े भजन चल गए हैं, बड़ा बड़ा एक सीरियल के माध्यम से और अनेक अनेक टेलीविजन के माध्यम से भी आपने सुना होगा। सुदामा जी महाराज का जो चरित्र श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सावधानी से सुनना। उस चरित्र को जितना लोग बिगाड़ सकते थे उतना बिगाड़ करके आज प्रस्तुत किया जा रहा है। जितने भी गाने बनते हैं, जितने भी, सुदामा जी को क्या बना देते हैं? सुदामा जी को एक हास्य का पात्र बना देते हैं। और ऐसा ब्राह्मण जो आता है, द्वारपालों से प्रार्थना करता है, द्वारपाल 2-4 बार धक्का मार देते हैं और सारे आप जैसे सब जो पब्लिक में बैठे वो सब हंसते हैं कि हाँ बहुत अच्छा हो गया। एक क्षण के लिए याद रखना, श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव भगवान जिनका चरित्र श्रवण करा रहे हैं वो पात्र कितना ऊंचा होगा, पहली बात। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव भगवान भी जिनके नाम को नहीं ले पाए वो पात्र कितना बड़ा होगा। जिनके लिए इतना ही कहा कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनको किसी भी इंद्रिय के विषय में वासना नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो श्री सुदामा जी महाराज। कितने धनवान हैं, बड़े बड़ो निष्काम से चून हुन धाम आके। भक्तमाल में कहा गया, प्रियादास जी ने कहा, जिनके घर में इकट्ठा 1 किलो आटा कभी आया ही नहीं जीवन में, इतने बड़े धनवान हैं। 1 किलो आटा भी जिनके जीवन में, जिनके घर में कभी नहीं मिलता था। शरीर पर एक वस्त्र है, वो वस्त्र भी बरसों से बदला नहीं गया। लेकिन महाराज, भले ही घर में धन ना हो पर मन के धनी है, मन में बड़ा धन है। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। कई बार ब्राह्मण मांगने जाए कि ना जाए ये प्रश्न उठा है। शास्त्र क्या कहते हैं? कविता में तो यहाँ भी लिख दिया, और उनको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को भिक्षा मांगनी चाहिए। जब एक सुदामा जी की जो कविता है उसमें आया। लेकिन सुदामा जी के जीवन से देखें तो
सुदामा जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण को दान लेने का तो अधिकार है, भीख मांगने का अधिकार नहीं है। दान लेने और दान देने का अधिकार ब्राह्मण को है, ज्ञान लेने ज्ञान देने का अधिकार ब्राह्मण को है, लेकिन ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है। मांग कौन सकता है? मांगने के अधिकारी दो हैं। एक जो ब्रह्मचारी बालक है, जो हमारे यहाँ परंपरा है ना, गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, ऐसा कोई ब्रह्मचारी बालक 25 वर्ष की अवस्था जो विद्या अध्ययन करता है वो मांग सकता है, वो मांग करके खाए ब्रह्मचारी, या सन्यासी मांग सकता है, पर ब्राह्मण नहीं मांग सकता। ब्राह्मण को तो दान रूप में समाज जो दे उसे स्वीकार कर सकता है। क्यों? ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है महाराज, और इसीलिए ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए। मांगने से उसकी त्याग, उसकी तपस्या, उसकी साधना सब नष्ट होती है। श्री सुदामा जी महाराज ने एक व्रत लिया है, अयाचक व्रत। अयाचक व्रत मतलब कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। अरे एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जो भगवान से भी नहीं मांगता दुनिया से क्या मांगेगा। सुदामा जी महाराज मांगते किसी से नहीं, जो कोई दान में कुछ दे जाता है उसी से परिवार चलता है, और बस दिन रात कृष्ण 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 का जप चलता है। एक दिन की घटना, कई दिन बीत गए लेकिन सुदामा जी के घर में एक अन्न का दाना भी नहीं, भोजन नहीं बना। एक दिन सुशीला आई, रात्रि का समय है, सुदामा जी तो कृष्ण भजन में बैठे हैं। सुशीला आकर के रो पड़ी। सुदामा जी ने नेत्र खोले, सुशीला की ओर देखा। क्या हुआ सुशीला? सुशीला रो पड़ी, स्वामी वैसे तो आपने जो जीवन में नियम लिया है उसी में मुझे भी चलना चाहिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और अर्धांगिनी का कार्य है पति की सेवा में, पति की इच्छा में, पति की अनुकूलता में चले। लेकिन आज कई दिन हो गए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज कहते हैं माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुशीला आज रो पड़ी। रोज मैं उनको समझाती हूँ, बेटा आज एकादशी का व्रत है, आज केवल पानी पी लो, कल बढ़िया भोजन खिलाओगे। और एक दिन नहीं, कई दिन बीत गए। आज सुशीला का धैर्य जवाब दे गया, मैं आपकी पत्नी हूँ, उसके साथ साथ उन बच्चों की माँ भी हूँ, अब मुझसे उनकी भूख बर्दाश्त नहीं होती। सुशीला जब रो पड़ी तो सुदामा जी ने कह दिया, सुशीला तुझे जितना कष्ट है उतना ही कष्ट मुझे भी है, लेकिन तू जानती है मैं दुनिया में किसी से मांगने नहीं जाता। शायद कन्हैया का यही उसकी इच्छा होगी, तो हम लोग तो उसकी इच्छा में ही आनंदमय। सुशीला जी ने कह दिया कि पतिदेव आप मांगने न जाएं, मैं आपसे कहती नहीं, लेकिन एक बात तो बताओ, आप मिलने तो जा सकते हैं ना। सुदामा जी बोले किससे? सुशीला ने कहा मुझे आज ही पता चला है कि भगवान द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं, आप मांगने नहीं जा सकते, मिलने तो जा सकते। जैसे ही सुना सुदामा जी का तो रोम रोम खिल गया। सुशीला तुझे ये किसने बताया कि कृष्ण मेरा बचपन का सखा है? अब देखो कितने संयमित जीवन जीते होंगे सुदामा जी महाराज। हमारा थोड़ा सा कोई बड़े आदमी से परिचय हो जाए और एक आध फोटो हमारा उसके साथ खिंच जाए तो हम सारी दुनिया में प्रचार कर देते हैं, हमारा तो इनसे बड़ा गहरा संबंध है ना। और सुदामा जी महाराज के मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। कौन? कहा महाराज जिसका घर भी, जिसके भवन भी, जिसकी दीवारें भी सोने और चांदी हीरे मोती की बनी है, ऐसे भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण। लेकिन आज तक सुशीला को भी पता नहीं है, पत्नी को भी बताया नहीं। क्यों? सुदामा जी के मन में ये भाव आता था, यदि मैं पत्नी को बताऊंगा, सुशीला को बताऊंगा, तो इसके मन में कभी ना कभी ये भाव आएगा कि जब इनके मित्र इतने धनवान हैं तो वहां से कुछ मांग करके ले आए। तो इस भाव से सुशीला को बताया नहीं। आज सुशीला बोली महाराज आप मिलने चले जाएं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इस जीवन का परम लाभ यही है कि इस जीवन में संत का दर्शन हो जाए और भगवंत का दर्शन हो जाए, यही इस जीवन का
परम लाभ है, तो एक बार आप मिलने चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आज सुशीला को कैसे पता चला आपको पता है? संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। जब आज सुशीला के घर में कई दिन से अन्न का दाना नहीं है, और तो भी ना सुशीला ने ना सुदामा ने भगवान को भी उलाहना नहीं दिया, भगवान से भी प्रार्थना नहीं की कि मेरे घर में खाने के लिए तो दे दो, तो भगवान आज सुबह सुबह ब्राह्मण का वेश बना करके आए। दरवाजे पर आवाज लगाई, ब्राह्मणी बाहर निकली सुशीला, भगवान ब्राह्मण के वेश में। भगवान बोल पड़े, ब्राह्मणी हम बड़ी दूर से यात्रा करके आ रहे हैं और हम बहुत दिन के भूखे हैं, 2-3 दिन के भूखे चले आ रहे हैं, कुछ खाने के लिए दे दो। सुशीला ने देखा, मुंह फेर करके रो पड़ी। ब्राह्मण ने कहा, क्या बात हुई, कुछ भोजन के लिए दे दो। सुशीला ने हाथ जोड़े, ब्राह्मण देवता मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। तो पूछ लिया क्यों? सुशीला ने कहा, महाराज मेरे घर में सूतक लगा है, मैं आपको दान नहीं कर सकती, दे नहीं सकती। अब ये तो कहती नहीं कि घर में कोई भोजन हो तब दूं। भगवान ने देखा, देवी आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपके घर में किसी बालक का जन्म हुआ हो, फिर किस चीज का सूतक लगा है? इसने कहा कि मेरे घर में जन्म तो हुआ है, लेकिन ऐसे बालक का जन्म हुआ है। भगवान बोले, कौन? तो इसने कहा, मेरे घर में गरीबी रूपी बालक ने जन्म लिया है, और ये जो सूतक है ये जीवन भर का सूतक है, 1-2 दिन का नहीं है। महाराज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। भगवान के नेत्र भी सजल हो गए। आज सुशीला की जो साधु वृत्ति देखी। भगवान ने कहा, देवी आपके पतिदेव, मैंने ऐसा सुना है कि आपके पतिदेव और द्वारिकाधीश की तो बचपन की मित्रता है, आप अपने पति को भेजती क्यों नहीं? अगर वहां जाएंगे तो द्वारिकाधीश इतना धन देंगे कि आपकी 7-7 पीढ़ियां आनंद से खाएं। सुशीला ने कहा, आपने याद दिलाया है तो मैं भी याद ही दिला दूंगी, बाकी करना क्या है ये तो मेरे पतिदेव की इच्छा है। भगवान तो यहाँ से चले गए। इतना कह करके आज सुशीला बोली, महाराज आप दर्शन के लिए चले जाओ। सुदामा जी महाराज प्रसन्न बन गए। ठीक है देवी, मैं कल सुबह ही यात्रा के लिए जाऊंगा, द्वारिका की यात्रा करूंगा। और कृष्ण जैसे मित्र से कौन नहीं मिलना चाहता? मैं प्रतिक्षण मिलना चाहता हूँ, लेकिन मन में ही उसका ध्यान कर लेता हूँ, गया कभी नहीं। तो सुशीला ने कहा, आज आप शरीर से जाने का संकल्प ले लो। तो श्री सुदामा जी महाराज ने कहा, सुबह चलेंगे। और सुबह जब हुई तो आज सुदामा जी थोड़े उदास हैं। सुशीला ने पूछ लिया, क्या बात हुई महाराज? सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। देवी हमारे यहाँ नियम है, गुरु के आश्रम में जाओ तो कुछ लेकर जाना चाहिए, मित्र के घर जाओ तो कुछ लेकर जाना चाहिए, कहीं अपने से बड़े कोई हैं उनके यहाँ जाओ तो कुछ लेकर के जाओ। तो आज सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, लेकर क्या जाऊंगा? आज कई वर्षों के बाद मित्र को मिलने जा रहा हूँ, तो भी खाली हाथ जाऊंगा तो सब क्या कहेंगे, और घर में तो एक दाना भी नहीं, क्या लेकर जाऊं? सुशीला ने कहा, उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। 2-4 घरों में गई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से मांग करके लाई। एक वस्त्र खोजने लगी घर में, तो एक बिलस्त का साबुत वस्त्र नहीं मिलता सुशीला को घर में। जैसे तैसे जो फटा पुराना वस्त्र था उसी को 2-3 आवरण करके उसमें वो 4 मुट्ठी चावल रखे, और आज उसकी गांठ बना करके, पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। और सुदामा जी से कह दिया कि स्वामी मेरी ओर से ये भेंट अपने मित्र को जा करके दे देना। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज सुदामा जी जब यहाँ से चले हैं ना, तो सुशीला ने रोते हुए कह दिया, आप अपने मित्र से मांगना कुछ मत, बस मेरी एक प्रार्थना कर देना। क्या? तो सुशीला बोल पड़ी, दुनिया वालों के यहाँ तो महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर में रोज एकादशी होती है, और ये प्रार्थना भगवान को कर देना।
सुदामा जी महाराज ने स्वीकार कर लिया। यहाँ से सुदामा जी आज जा रहे हैं और सुदामा जी जो चले हैं, देखो हम अक्सर कहते हैं इन कथाओं के माध्यम से केवल हमें कथा सुननी नहीं है, हम अपने आप को भी सुदामा रूप में लेकर के चलें। द्वारका की यात्रा तो हमने कई बार की होगी, कई लोगों ने की होगी, पर सुदामा बन करके की है ऐसा नहीं है। तो आज हम लोग सुदामा जी के भाव में बैठ करके द्वारिका की यात्रा करें। सुदामा जी का दर्शन देखो, एक धोती लपेट रखी है शरीर में, और वो धोती कई जगह से फटी हुई है महाराज, बरसों से नहीं बदली गई, शरीर बिल्कुल हड्डी हड्डी हो गया। और मुख में कृष्ण नाम है, हृदय में कृष्ण का स्वरूप है, नेत्रों में कृष्ण प्रेम के आंसू हैं, और 4 मुट्ठी चावल को बगल में कांख में दबाया और कृष्ण कृष्ण कहते हुए आज सुदामा जी चल रहे हैं। कन्हैया तेरी बड़ी याद आती है, लेकिन कभी तुझसे मिलना नहीं हुआ, आज सौभाग्य मिला है तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और भाव में जब सुदामा जी डूब जाते हैं ना, तो कई बार तो चलना ही भूल जाते हैं और बस कृष्ण के आनंद में डूब जाते हैं। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। बोल द्वारिका नाथ भगवान की जय।
चलने दे तुम्हारी तुम इसके हमारी को चलने दे तुम्हारी ये और तुम्हें सीखे हमारी ओ चलने दे तुम्हारी और तुम इसके हमारी को चलने दे ये जब जाएगी तुम आओ ये जब जब जाएगी तुम आओ बताओ क्या करें वो है तुम्हारी आती क्या करें वो चलूं जब वो न चलने दे रुकूं जब वो न रुकने दे चलूं जब वो न चलने दे रुकूं जब वो न रुकने हे प्यारे चलूं जब वो न चलने दे रुकूं जब वो न रुकने दे चलूं जब वो न चलने दे रुकूं जब वो न रुकने दे मिलो औरों से ना मिलने दे मिलूंगा से ना मिलने दे
आज श्री सुदामा जी महाराज जिस समय द्वारिका के लिए चले, श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जब जाते हैं कृष्ण 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 कहते हुए चलते हैं, और कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण प्रेम में जब डूब जाते हैं, ना भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। और सुदामा चले जा रहे हैं द्वारिका के लिए। एक स्थिति ऐसी आई महाराज, रास्ता भूल जाते हैं, किलोमीटरों दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। वहाँ कोई और पूछते हैं किसी से, भैया द्वारिका का रास्ता, लोग कहते हैं ये गलत आ गए, आप लौट कर जाइए। तो सुदामा जी लौट कर चल देते हैं। कई दिन हो गए, ना खाने की याद है न पीने की याद है। लेकिन एक बात आपसे कहें, जो अपनी चिंता स्वयं कर लेता है ना, उसकी चिंता भगवान नहीं करते। लेकिन जो अपनी सब चिंताएं भगवान के ऊपर छोड़ देता है, गांठी में बांधे नहीं मागत में सकुचाए, तो पाछे पाछे हरी फिरे कि भूखे ना रह जाए। जो कभी जिसने संग्रह किया नहीं और जो मांगता भी नहीं है, उसके पीछे पीछे परमात्मा चलता है कि इसे जहां भूख लगे मैं व्यवस्था करूं। श्री सूत जी दर्शन करा रहे हैं। आज एक नदी आई तो सुदामा जी महाराज सोचने लगे नदी को कैसे पार करूं। तभी एक केवट नजर आ गया। ये केवट और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही नाव लेकर के बैठ गए, केवट का रूप बना करके। सुदामा जी आए। श्री सूत जी कहते हैं कि आज सुदामा जी महाराज जैसे ही नाव वाले के पास में आए, नाव वाले ने कहा भैया जिसे द्वारिका जाना हो, नदी पार करना हो, वो हमारी नाव से कर ले। सुदामा जी बोले द्वारिका तो हमें जानी है। लेकिन पैर आगे बढ़ाते बढ़ाते पीछे खींच लिया। सुदामा जी को लगा हमारे पास देने को कुछ नहीं और बिना दिए ये लेकर नहीं जाएगा। सुदामा जी ने वहीं पीछे पैर हटा लिया। भगवान बोले क्या हुआ? सुदामा जी ने कहा कि देख भैया तेरे पास हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं और तू बिना दिए लेकर नहीं जाएगा। भगवान केवट बने हुए बोले कि नहीं नहीं ठीक है आप बैठिए, आप जैसे अवधूतों से हम क्या लेंगे, हम आपको ऐसे ही पार कर देंगे। सुदामा जी बैठ गए। अब केवट बने हुए भगवान बार बार सुदामा जी को देख रहे हैं। सुदामा जी ने कहा भैया तू 1 घंटे से हमें घूरे जा रहा है बार बार, ऐसी क्या बात है, हमें ही देखे जा रहे हैं। सो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि ब्राह्मण देवता मैं ये सोच रहा हूं आप द्वारिका जा रहे हो। तो सुदामा जी ने कहा हाँ। केवट बने हुए भगवान बोले वहां द्वारिका में किससे मिलने जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा वहां हमारा बचपन का मित्र रहता है कन्हैया, उससे मिलने जा रहे हैं। और जैसे ही सुना कि कन्हैया मतलब द्वारिकाधीश कृष्ण, सो भगवान बड़ी जोर से हंसे। नाविक बने हुए, केवट बने हुए। सुदामा ने कहा क्या हुआ? केवट ने कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो ब्राह्मण देवता, कहाँ आप और कहाँ द्वारिकाधीश कृष्ण, आपका उनका कहीं से कहीं तक मिलाप है क्या, तुलना है क्या? अरे मित्रता तो समान लोगों में होती है। आपके पास पहनने के लिए भी ढंग का वस्त्र नहीं और वहां दीवारें भी हीरे मोती की हैं, तो आपकी उनकी क्या बराबरी, कैसे आपके मित्र हुए? सुदामा जी आज केवट बने हुए भगवान के सामने बोल पड़े कि अरे ओ केवट, तूने जिंदगी में नाव ही चलाई है, तू नाव चलाना ही जानता है, तू कन्हैया को क्या जाने? अरे कन्हैया मेरा जो मित्र है ना बचपन का, वो बाहर के वस्त्रों को नहीं देखता, वो मन के भाव को देखता है। और मेरा मित्र तो सदा मन के मोल बिक जाता है। वो तू वस्त्रों को देख रहा है, मेरा कृष्ण थोड़ी वस्त्रों को देखता है। भगवान बड़ी जोर से हंसे और भगवान को लगा कि दुनिया में सब बदल गए लेकिन सुदामा नहीं बदला। और भगवान हृदय से सुदामा के लिए यहाँ बड़े भाव से प्रसन्न हो गए। नदी पार कराई, नदी पार करा करके सुदामा चलने लगे। सुदामा ने चलते चलते पूछ लिया भैया यहाँ से द्वारिका के लिए कितना समय लगेगा? नाविक बने हुए भगवान बोले महाराज आपकी स्थिति देखकर मुझे लग रहा है 2-3 महीने तो लग जाएंगे अभी आपको।
आपके शरीर में ताकत ही नहीं, 2-4-10 कदम आप चलेंगे तो अभी आपको 2-3 महीने लग ही जाएंगे। सुदामा जी यहाँ से आगे बढ़े। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। एक वृक्ष की छाया में सुदामा जी बैठ गए और बैठ करके एक बार कन्हैया को याद किया हृदय से। देख भैया, हमारे शरीर में जितनी ताकत थी उतना हम चल करके आ गए, और हमें कोई संसार तुझसे मांगना नहीं, तुझसे एक बार मिलना है, तेरा दर्शन चाहिए। अगर तेरी कृपा हो तो अब हमें यहाँ से बुला ले, अब चलने की स्थिति में हम नहीं। और सुदामा जी महाराज ने नेत्र बंद किए। इतने में भगवान ने ही कोई लीला कर दी, और सुदामा जी सोए थे तो द्वारिका से कितनी दूर, और आंख खुली है तो द्वारिका में ही खुली है। बोल द्वारिका नाथ भगवान की। जैसे ही यहाँ चारों ओर देखा, स्वर्ण के महल बने हुए हैं महाराज। बड़े हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़े बड़े रास्ते हैं, तो सब जाते हुए द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो बोलते हुए जा रहे हैं। सुदामा जी को लगा कि आज मैं किसी नगर में आ गया। कौन सा नगर है? किसी राहगीर से पूछ लिया, भैया ये कौन सा नगर है? राहगीर ने कहा कि ये तो द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी सुनी तो सुदामा जी आनंदित हो गए। हमें तो द्वारिका ही आना था, लगता है कोई लीला कर दी भगवान ने। अच्छा भैया, एक बात बताओ, यहाँ द्वारिका में हमारा मित्र रहता है, उससे हमें मिलना है। तो लोगों ने पूछ लिया, कौन मित्र? तो इन्होंने कहा, हमारे बचपन का सखा, एक ही गुरु के यहाँ हमने विद्या अध्ययन किया, हमारे बचपन का सखा कन्हैया यहाँ रहता है। लोगों ने जैसे ही सुना सो कान पर हाथ रखा। किसका नाम ले रहे हो? अरे उनका नाम यहाँ द्वारिका में कन्हैया कोई नहीं कहता, वो तो राजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज है। और जैसे ही सुना सो थोड़ा संकुचित हो गए सुदामा जी। भैया अब इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा आदमी बन गया है, पहले तो हमारे साथ ऐसे ही गुरु के आश्रम में रहा करता था, तब तो नाम कन्हैया ही था। अब बड़ा आदमी हो गया तो बड़ा नाम हो गया। अच्छा भैया, द्वारिकाधीश कृष्ण कहाँ रहते हैं ये बताओ। सो उस व्यक्ति ने कहा, आपको नहीं पता? ये जितने भी महल बने हैं सब भगवान द्वारिकाधीश के। कितने महल हैं? 16,108। जितनी भगवान की महारानी है ना, सब महारानियों को एक एक अलग अलग महल बना के दिया है। सो इसने कहा, जितने ये लाइन दिख रही है महलों की, ये सब भगवान के ही महल है। आप आगे थोड़ा सा चले जाइए, एक बड़ा सा दरवाजा आएगा, वही मुख्य द्वार है, उसमें से आप प्रवेश कर जाइए। हमारे भगवान तो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, और ब्राह्मणों के भक्त हैं तो आपका बड़ा स्वागत करेंगे। सुदामा जी महाराज यहाँ से आगे बढ़े। जैसे ही राजभवन का दरवाजा आया और बड़ा सा दरवाजा देखा तो सुदामा जी महाराज भीतर प्रवेश करने लगे। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, सुदामा जी को द्वारपालों ने रोका ही नहीं है। द्वारपालों ने, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे ना, 2 अध्यायों में सुदामा जी की कथा है, तो मूल कथानक में तो भगवान के निजी कक्ष तक सुदामा जी प्रवेश कर गए, कोई द्वारिका में रोकने वाला मिला ही नहीं। और लोग क्या दिखाते हैं? लोग क्या दिखाते हैं बताओ ना। लोग तो दरवाजे पर पहुंचे सुदामा जी, सो महाराज जितने भगवान के द्वारपाल थे वो सब धक्या रहे हैं, वो सब धक्का मार रहे हैं सुदामा जी को, और सुदामा जी बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं कि भगवान से मिलवा दो भगवान। एक बात आपसे कहें, कृष्ण से बड़ा कोई ब्राह्मण भक्त होगा क्या? और अगर भगवान के द्वारपाल ब्राह्मण का अपमान कर दें, और उसमें भी सुदामा जैसे ब्राह्मण का, सुदामा जैसे बचपन के सखा का, तो भगवान क्या करते जरा बताओ। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आई, ये भजन किसने बनाया? अरे द्वारपालो। और जो सुदामा जी का चरित्र था ना, उसको ऐसा बदनाम कर दिया, ऐसा कलंकित कर दिया महाराज। जब आज भागवत जी को उठाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि भगवान के निजी कक्ष तक सुदामा जी प्रवेश कर गए। वो द्वारिका जहां ब्रह्मा जी भी मिलने आते हैं ना, तो 2-4-10 दिन तो वो भी वेट करते हैं भगवान का, तब भगवान मिलते हैं। ऐसी द्वारिका में सुदामा जी महाराज सीधे प्रवेश करके गए। लेकिन समस्या ये है महाराज, हमने शास्त्र का स्वाध्याय करना बंद कर दिया,
हमने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, तो जो जैसे जिसने बता दिया, जिसने बना दिया, वो हमने मान लिया। एक बात आपसे कहें, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कई बार भजनों के माध्यम से, भजन का नाम देकर, गाने का नाम देकर और उसमें स्वरूप बना करके हमारे इष्ट का, हमारे देवताओं का, हमारे भगवान का जो अपमान हो रहा है वो बड़ा भयंकर है महाराज। आज ही सुबह इस बालक ने हमें एक कोई भजन बताया था, क्या था? हाँ, कोई शंकर जी का था, और उस भजन को यदि आप सुन लेना तो आप सिर पटक लें पृथ्वी पर, ऐसा ऐसा भजन था। तो उसमें शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि घर क्यों गई थी, कहाँ गई थी? तो पार्वती जी कह रही मम्मी से मिलने गए थे। और ऐसा फूहड़ता का भजन, ऐसा फूहड़ता का महाराज। तो कई बार तो उस चीज को देख करके बड़ा कष्ट होता है, बड़ा रोना आता है कि हम लोग अपने इष्ट का ऐसी दुर्दशा कर रहे हैं, और देखने वाले भी हम ही लोग हैं, मजाक बनाने वाले भी हम ही लोग हैं महाराज। कभी भी याद रखना, धर्म के नाम पर भी आज हमारे इष्ट की बड़ी मजाक बनाई जाती है, उस चीज को कभी मत करना। अब इससे ज्यादा हम कह नहीं सकते। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज सुदामा जी महाराज आए तो भागवत के अनुसार तो अंदर सीधा प्रवेश मिला, लेकिन एक बड़ा सुंदर भाव किसी कवि ने कहा, तो उस भाव में ऐसा कहा गया। द्वारपालों ने देखा दोपहर का समय है, तो द्वारपालों ने कहा कि ब्राह्मण देवता, यद्यपि तो आप भीतर जाकर के मिल सकते थे, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है भगवान के दोपहर के विश्राम का समय है, तो एक बार क्या हम जाकर के भगवान को दिखाएं? आप 2 मिनट के लिए खड़े हो और हम देख करके आए, भगवान विश्राम में तो नहीं चले गए। सुदामा जी से पूछा, महाराज कहाँ से आए हो, क्या नाम है? और सुदामा जी महाराज बाहर अपना नाम बता करके खड़े हैं। द्वारपाल आए भीतर, भगवान भोजन पा चुके हैं और भगवान शयन के लिए, विश्राम के लिए जा रहे हैं, दोपहर विश्राम के लिए। उसी समय द्वारपालों ने आकर के भगवान से कहा, महाराज एक ब्राह्मण आया है दरवाजे, कैसा है, कौन है? तो द्वारपाल बड़ा सुंदर भाव से कह रहे हैं, शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आहे बस के ग्राम, धोती पट्टी से लटी तो फुटी और पाए पाना की नहीं सामा, द्वारी खड़ो तुझे द्वारी खड़ो तुझे दुर्बले के रहो चक सोव सुधा गिरा, पूछत दीन दयाल को राम बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जान को आहे बसे के ही ग्राम। महाराज एक बड़ा अवधूत सा दिखने वाला ब्राह्मण दरवाजे खड़ा है, उसके सिर पर भी कुछ नहीं और चरणों में भी कुछ नहीं, नंगे पैर है, एक धोती है वो भी फटी हुई सी है महाराज। और भगवान ने पूछा क्या नाम बताया? तो द्वारपालों ने कह दिया, बतावत आपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। और भगवान ने सुदामा नाम सुना, श्री भगवान उठ करके खड़े हुए, और आज तपती हुई दोपहरी में भगवान नंगे पैर दौड़े हैं दरवाजे की ओर सुदामा से मिलने के लिए। मेरा सुदामा आया है क्या? सो महाराज एक ड्योढ़ी को पार किया, दूसरी ड्योढ़ी को पार किया, 7 दरवाजों के अंदर भगवान का भवन है। महारानियों ने देखा भगवान को क्या हुआ, सो हजारों महारानियां भगवान के पीछे दौड़ पड़ी। अनेक अनेक दास दासियों ने देखा द्वारिकाधीश भगवान दौड़ रहे हैं, तो कोई तो विशेष आया है। सो महाराज हजारों लोग पीछे चल दिए। जैसे ही भवन के मुख्य द्वार पर भगवान द्वारिकाधीश आए, सुदामा को खड़ा हुआ देखा। श्री भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा को अपने बाहुओं में भर लिया और सुदामा को हृदय से लगा करके भगवान आज सजल नेत्र हो गए।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो द्वारिका नाथ भगवान की। आज सुदामा बड़े आनंदित हो गए, लेकिन सुदामा रोए नहीं, मन तो रोया। मन में तो श्री भगवान के स्नेह को देख करके बड़ी करुणा हुई, लेकिन आंख से आंसू नहीं निकले सुदामा के। और सुदामा का भाव ये था, यदि मैं रोऊंगा तो ये सब लोग देखकर कहेंगे भूखा ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, रो कर दिखा रहा है, मतलब कुछ मांगने आया है। सुदामा जी मौन। गरीब के आंसुओं का अर्थ दूसरा होता है महाराज। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, लेकर के भवन में आए। और आज सब दास दासियां देख रहे हैं, सब महारानियां देख रहे हैं, ये है कौन? अवधूत सा दिख रहा है, जिसके शरीर में हड्डी हड्डी नजर आ रही है, वस्त्र सुंदर नहीं, शरीर सुंदर नहीं, लेकिन द्वारिकाधीश कृष्ण उनका आतिथ्य करके ला रहे। भगवान जहां बैठते थे उस सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। बाद में सुदामा के चरणों में भगवान बैठे, और चरणों में जब बैठे तो भगवान ने सुदामा के चरण को हाथ में ले लिया। सुदामा जी बार बार कह रहे, कन्हैया क्या कर रहा है? भगवान बोले आप शांत बैठो। सुदामा का चरण जब हाथ में लिया तो देखा कई महीने से सुदामा चले हैं ना, तो महाराज चरणों में विवाहियां फट गई, जहां तहां कांटे गड़े हैं, कंकड़ चुभे हैं, और सुदामा के चरणों में रक्त बह रहा है, फफोले पड़ गए। श्री भगवान की करुणा फूट पड़ी। आज महारानियों को लगा कि भगवान ब्राह्मण के चरण धोना चाहते हैं, सो महारानियां रुक्मिणी इत्यादि भवन की ओर भागी हैं। स्वर्ण के बड़े बड़े घड़ों में जल लेकर के आई कि भगवान चरण धोना चाहते तो हम जल लेकर के जाएं। लेकिन जब लौट करके आई तो यहाँ की स्थिति बड़ी अद्भुत थी। लौट करके आई तो महारानियां जल लेकर के आती, इससे पहले भगवान ने अपनी करुणा, अपनी कृपा के जल से, नेत्रों के जल से सुदामा जी महाराज के चरण धो दिए। ऐसे बेहाल बेवाइन सोभय कंटक जाल आए किते दिन देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि पानी भरन को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल को पग धोए, नैन के जल को पग धोए, नैन के जल को पग धोए। श्री भगवान ने आज अपने आंख के आंसुओं से सुदामा जी महाराज के चरण धो दिए। और जब महारानियों ने देखा तो कोई कुछ समझ नहीं पाई, भगवान चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। यही तो भारत के सबसे बड़ी जो भारत का सौभाग्य है, भारत का वैभव है, तो यही है। यहाँ भगवान भी ब्राह्मणों के, संतों के चरणों में बैठते हैं। यही भारत का वैभव है महाराज, यही भारत का संस्कार है, यही भारत की संस्कृति है। सत्ता सदा संतों के चरणों में रही है। आज ब्राह्मण के चरणों में भगवान प्रणाम करते हैं, सो सब महारानियों ने देखा, महारानियों ने, सबको लगा भगवान जिसे प्रणाम कर रहे हैं तो हमें भी प्रणाम करना चाहिए। सारी महारानियां प्रणाम करने के लिए आ गई। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। जब आज महारानियां प्रणाम करने लगी तो भगवान से परिचय पूछ लिया। कन्हैया, सबसे पहले रुक्मिणी जी प्रणाम करने के लिए आई तो पूछ लिया कि ये कौन है। भगवान ने कह दिया ये हमारी सबसे बड़ी धर्म पत्नी रुक्मिणी जी। बाद में जामवती आई, सत्यभामा आई, मित्रवृंदा आई, सत्या आई, कालिंदी आई। जब एक एक करके सब आई तो कन्हैया से परिचय पूछ रहे हैं, कन्हैया ये कौन? तो भगवान सबका परिचय दे रहे हैं, तो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी महाराज। लेकिन सुदामा जी की दृष्टि गई, बड़ी लंबी लाइन है। सुदामा जी ने धीरे से कहा, भैया सारे द्वारिका के सब लोग बुला लिए क्या? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि द्वारिका के नहीं, ये तो सब मेरी धर्म पत्नियां हैं। कितनी हैं?
सो भगवान बोले ज्यादा कुछ नहीं, 16,108। सुदामा जी ने देखा 16,108 कितनी लंबी लाइन होगी। सो सुदामा जी ने कहा भैया देख भैया, हम दुर्बल से ब्राह्मण, तुझे थोड़ी बहुत तो हम पर दया करनी चाहिए। ये सब लोग प्रणाम करने आएंगे और सबको हम आशीर्वाद देंगे तो 10-20 दिन तो इसी में निकल जाएंगे। भगवान बोले अब सब प्रणाम तो करेंगे। तो भगवान को कह दिया सुदामा जी ने कि ये सब एक एक से आए, इससे अच्छा है देख सब तेरी धर्म पत्नियां है ना, तो हम तुझे ही आशीर्वाद दे देते हैं, सबको मिल जाएगा। अर्धांगिनी है ना तो आधा तो मिल ही जाएगा। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज श्री भगवान को, द्वारिकाधीश कृष्ण को आज सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। बाद में बड़े सुंदर भाव से दोनों मित्रों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद आज रात्रि शयन के लिए भगवान जहाँ लक्ष्मी मैया रुक्मिणी मैया के साथ जिस कक्ष में शयन करते हैं वहाँ लेकर के आए। और जब यहाँ लाए तो अपने पर्यंक पर, अपने शयन कक्ष में ही भगवान ने सुदामा जी को लिटा दिया। भगवान चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार कहते हैं कन्हैया तू बार बार मुझे परेशान करे, अरे चरण दबाने की क्या जरूरत। भगवान बोले नहीं, इतनी दूर से चल करके आए हो तो हम थोड़ी देर सेवा कर दें और एक क्षण के लिए दर्शन करो। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी महारानी ने देखा कि ये अवधूत कोई साधारण नहीं है महाराज। सो रुक्मिणी महारानी पंखा जलना शुरू हो गई। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी महाराज से ज्यादा अमीर कोई होगा क्या? जिनके चरणों में स्वयं जगदीश बैठे हैं और जिनकी सेवा में लक्ष्मी लगी है, उससे ज्यादा धनवान दुनिया में कौन होगा? उससे ज्यादा और कौन महाराज ऐश्वर्यशाली होगा? सुदामा जी महाराज की सेवा भगवान और रुक्मिणी जी कर रहे हैं। उसी समय भगवान ने पूछ लिया कि सुदामा जी एक बात बताओ, आपने विवाह किया कि नहीं? अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवताद लब्ध दक्षिणात्। गुरुकुल के बाद क्या आपने विवाह किया? श्री भगवान की बात सुनी तो सुदामा जी महाराज थोड़े शर्मा गए। विवाह की बात जैसे आई, कन्हैया करना तो नहीं चाहते थे पर सब लोगों ने मिलकर के कर दिया। और आपकी भाभी का नाम सुशीला है और जैसा नाम है वैसी ही सुशील है। सुदामा जी की बात सुनी सो भगवान बड़ी जोर से हंसे और भगवान बोले अच्छा भाभी जी घर में? बोले हाँ भैया, 2-4 बाल गोपाल भी घर में है। अच्छा भगवान ने उलाहना दिया, देखो भैया ऐसी मित्रता ठीक नहीं है। सुदामा जी से कहा। सुदामा जी बोले क्या? बोले आपने विवाह भी कर लिया और अपने मित्र को बुलाया भी नहीं, हमें बुलाना ही उचित नहीं समझा। अरे ऐसे नहीं बुलाते, विवाह में तो बुला ही लेते। सो सुदामा जी महाराज ने बात सुनी सो थोड़ा सा अकड़ करके बोले अच्छा हमने एक किया और हम बुलाना भूल गए, तूने 16,108 किए, एक में ही बुला लेता। हमने तो एक ही किया था, तूने इतने किए तो हम भी तो तेरे मित्र थे, हमें भी बुला लेता। तो भगवान बोले कि भैया हमारे विवाहों की चर्चा मत करो। हमारे विवाह तो दिन भर का कोई कार्यक्रम तो था नहीं विवाह का, शाम को पता चला बहू घर में आ गए। सारे विवाह ऐसे ही हुए। आज दोनों मित्र मिले हैं तो बचपन की अनेक अनेक चर्चाएं होने लगी और उसी चर्चा में भगवान ने बीच में एक बात कह दी, सुदामा जी एक बात बताओ, घर में भाभी जी हैं तो हमारे लिए क्या भेजा है? और जैसे ही कहा कि हमारे लिए क्या भेजा है सो अब सुदामा जी को वो 4 मुट्ठी चावल की याद आई। अभी तक तो याद नहीं था, अभी तक भी वो बगल में दबा रखी है। श्री सूत जी महाराज कहे जैसे ही याद आया सुदामा जी को कि सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल दिए थे। भगवान से तो कोई संकोच नहीं है, कृष्ण से कोई संकोच नहीं, लेकिन सुदामा जी को लगा जिनकी धर्म पत्नियां इतने बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां हैं, ये सब हंसेंगी कि तुम्हारा मित्र मिलने आया था 4 मुट्ठी चावल लेकर के, तो कन्हैया की हंसी उड़ाएंगे सब। सुदामा जी ने बहाना करते हुए कहा कन्हैया इस विषय में हम और तुम अकेले होंगे तब चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा अकेले ही हैं, यहाँ कोई बाहर का थोड़ी है, तुम तो ये बताओ क्या लेकर के आए हो। सुदामा जी महाराज बोले कन्हैया देख कभी कभी बात मान लेनी चाहिए, बाद में बात करेंगे। और बार बार
एक हाथ के नीचे, जिसके नीचे पोटली है ना, उस हाथ को पकड़ रखा है दूसरे हाथ से। भगवान बोले कि सुदामा जी एक बात तो बताओ, ना तो आप ये कहते कि लेकर आए हैं, ना आप कहते कि नहीं लेकर आए हैं, तो एक बात तो कहो, लेकर आए हो ना, भाभी जी ने कुछ दिया है। सुदामा जी कहे बाद में बात करेंगे, तेरी हमेशा की आदत है, जिस बात के पीछे पड़ जाए उसके पीछे पड़ ही जाता है, बाद में बात करेंगे। सुदामा जी बार बार हाथ दबाए जा रहे, तो भगवान ने धीरे से कह दिया कि मित्र एक बात तो बताओ, ये एक हाथ से दूसरा हाथ क्यों दबा रखा है? सुदामा जी महाराज बोले क्या बताएं, इतनी दूर से पैदल पैदल चल करके आए तो थोड़ा हाथ में दर्द हो गया। भगवान थोड़ा आगे बढ़े, बोले आज आपके सारे दर्द ही मिटा देते हैं। आपने बताया नहीं, आप पहले कहते हाथ में दर्द है, तो हम चरण क्यों दबाते, हाथ ही ना दबाते। सो सुदामा जी महाराज की ओर आगे बढ़े भगवान, लाओ हम हाथ दबा दें, आपका दर्द ठीक कर दें। सुदामा जी बोले कन्हैया दर्द बिल्कुल बढ़िया हो गया, तू जहां है वहीं बैठा है, आगे बढ़ने की जरूरत ना है। भगवान बोले कि अब तो दर्द ठीक करके ही मानेंगे। सो महाराज जैसे ही आगे बढ़े और आगे बढ़ करके सुदामा जी महाराज के हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाया और हाथ के नीचे जो 4 मुट्ठी चावल की पोटली बनी हुई थी उसको भगवान ने हाथ से खींचा, और जैसे ही खींचा महाराज, वस्त्र इतना जीर्ण शीर्ण था कि वो वस्त्र फटा और 4 मुट्ठी चावल भगवान के उस सैया पर, उस पर्यंक पर ही फैल गए। आज द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। मेरे मित्र के घर में 4 मुट्ठी चावल भी उसके घर में नहीं है, तो भी इसकी सहनशाही देखो। द्वारिका जैसे वैभव में आकर भी इसके मन में एक बार नहीं आया कि कुछ तो ले चलो, कुछ तो मांग लो, कुछ तो ले लो। आज भगवान के नेत्र सजल हो गए और कन्हैया की करुणा जाग गई, तो आज भगवान ने एक मुट्ठी चावल की भरी और जैसे ही भगवान मुख में डालने को हुए, संत जन कहते हैं कि आज महाराज बड़े बड़े देवता लोग आपस में चर्चा करने लगे, भगवान सुदामा के चावल खा रहे हैं, इसके बदले में क्या देंगे। सो इंद्र को लगा मेरा स्वर्ग तो दे ही देंगे कम से कम, देवताओं को लगा, ब्रह्मा जी को लगा मेरा तो ब्रह्मलोक जाएगा ही, भगवान शंकर को लगा हो सकता है कैलाश ही दे दे। भगवान का कोई पता नहीं महाराज, ये तो अंधाधुंध सरकार है, क्या दे दें कुछ पता नहीं। एक मुट्ठी चावल के भगवान ने भरी मुख में डालने से पहले संकल्प किया, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्मादुदे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान ने संकल्प कर लिया, चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख मिलता है, एक पृथ्वी भर के राजा को जो सुख मिलता है, वो सब सुख, वो सब वैभव, वो सब ऐश्वर्य इस एक मुट्ठी चावल के बदले में सुदामा को दे रहा हूं। एक मुट्ठी हर भर लई लीनी मुख में डाल, एक मुट्ठी हर भर लई लीनी मुख में डाल, एक मुट्ठी हर भर लई लीनी मुख में डाल, एक मुट्ठी हर भर लई लीनी मुख में डाल। जबत जवाब करन लगे चतुरानन त्रिपुरा, जबत जवाबन करन लगे चतुरानन त्रिपुरा, जबत जवाब करन लगे चतुरानन त्रिपुरा। जबत जवाबन करन लगे चतुरानन त्रिपुरा। श्री भगवान ने एक मुट्ठी चावल पाया और चक्रवर्ती सम्राट का वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल की दी और संकल्प कर लिया, स्वर्ग के मालिक को जो वैभव मिलता है वो सब वैभव मैं आज सुदामा को दे रहा हूं। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने पान कर लिया। तीसरी मुट्ठी चावल की भरी और जैसे ही भगवान कोई संकल्प करने को हुए, सो बगल में रुक्मिणी महारानी खड़ी थी। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ा तो भगवान बोले क्या हुआ। रुक्मिणी जी बोली महाराज सब कुछ दे दिया, बचा ही क्या है, अब तो केवल आपकी अनपायनी लक्ष्मी हम ही बचे हैं, तो हमें भी देने वाले हो क्या।
रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज बस 2 मुट्ठी ठीक है, तीसरी मत खाओ। मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाँ, मुट्ठी तीसरी भरती रुक्मिणी पकड़ी बाँ, ऐसी तुमको का भई संपत्ति की अनचाह, ऐसी तुमको गावई संपत्ति की अनचाह, ऐसी तुमको का भई संपत्ति की अनचाह, ऐसी तुमको गावई संपत्ति की अनचाह। रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया और एक बार तो रुक्मिणी जी बोल गई कि महाराज एक बात बताओ, आपने 2 मुट्ठी चावल में सब कुछ सुदामा को दे दिया, अब क्या अपना जो भी बचा है वो भी देके खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या? रुक्मिणी जी ने कहा तीसरी मुट्ठी नहीं खानी महाराज, ब्राह्मण पर बड़े बरस रहे हो, और क्या दोगे, सब तो दे दिया। भगवान मुस्कुराए, देवी ये द्वारिकाधीश बने हम जो बैठे हैं ये ब्राह्मणों की ही कृपा है, आप द्वारिका की महारानी बनी है ना तो ये ब्राह्मणों की ही तो कृपा है। श्री भगवान ने कहा याद करो उस समय आपने पत्र लिख करके किसको भेजा था हमारे पास, ब्राह्मण को ही भेजा था ना, तो ये ब्राह्मणों की ही कृपा है कि आप द्वारिका की आज महारानी हैं। भगवान ने आज रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और बाहर से रुक्मिणी जी इतना ही बोली, महाराज कच्चे चावल खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, और वैसे भी आपका मित्र है तो क्या सब आप खा लोगे, हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। रुक्मिणी जी ने तीसरी मुट्ठी भगवान को पान नहीं करने दी। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, भगवान ने सुदामा को क्या दे दिया ये सुदामा को बताया नहीं, और सुदामा द्वारिका जैसे वैभव में आए जहाँ दर दीवार भी सोने की है, वहाँ 1 तोला सोना भी यहाँ से ले चलूँ ये भी मन में भी नहीं आया। ये मित्रता है महाराज, ये समानता का भाव है। आज श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। यहाँ एक रात्रि सुदामा जी रुके, दूसरा दिन हुआ, सुबह उठते ही कन्हैया से मिलने आए और कह दिया कन्हैया अब तू आदेश कर, हमें जाना है। अच्छा, मन में एक बार तो सुदामा जी को लगा कल इसने बड़ा आतिथ्य किया, बड़ा प्रेम दिखाया, अब हमें तो ऐसा लग रहा है जाना तो हमें आज ही है, पर इसे 2-4 दिन कहेंगे तब जाने देगा, नहीं तो जाने ही नहीं देगा। सुदामा जी मन में सोच रहे थे। तो आए सुबह सुबह, देख भैया कन्हैया तेरा दर्शन हो गया, तेरे सब परिवार से मिल लिए, अब हमें आदेश कर हम लौट कर जाएं। भगवान बोले बिल्कुल जाओ। एक बार भी नहीं कहा कि 2-4 दिन रुक जाओ, इतनी दूर से आए हो तो 2-4 दिन रुक करके जाओ। जिस धोती को पहन करके, जिस वस्त्र को पहन करके आए थे, फटी पुरानी धोती, एक बार भी भगवान ने ये नहीं कहा कि ये वस्त्र ही बदल करके चले जाओ, क्योंकि भगवान को लगा यदि मैं सामने से सुदामा को दूंगा तो ये सदा सदा के लिए हमारी जो समानता की मित्रता है ना वो खत्म हो जाएगी, और सदा सदा ये मेरा ऋणिया हो जाएगा, सदा सदा मेरा कर्जदार हो जाएगा कि कृष्ण ने मुझे दिया है। तो आज भगवान को लगा मित्र का भाव खराब ना हो जाए, इसलिए सामने से कुछ नहीं दिया। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि यहाँ से सुदामा जी वापस चले, लेकिन रास्ते में सोचते जा रहे हैं क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरतिस्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। अरे क्वाहम दरिद्रः पापीयान, कहाँ मैं पापी दरिद्री व्यक्ति और कहाँ श्री निकेतन भगवान द्वारिकाधीश। लेकिन सुदामा जी महाराज के नेत्रों से प्रेमाश्रु छल छलाने लगे कि मेरे भगवान ने, मेरे कृष्ण ने मेरी दरिद्रता को नहीं देखा, मेरे भाव को देखा और अपने बाहुओं में भर करके मुझे हृदय से लगाया। ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा। और सुदामा रो पड़ते हैं कन्हैया की करुणा को याद करके, लौट करके आ रहे हैं कृष्ण को याद करते हुए। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे
भगवान की। हरि बोल। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा आज रुके कल चल देगा ये, जोगी वाला तेरा रे। जोगी वाला तेरा रे, जोगी वाला तेरा मेद भाव को छोड़ के पगले, भाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा रे। तारे पगले बजरा दे बजरा दे तारे पगले बजरा दे तारे हरि बोल। दोनों हाथों से भाव से तालियों के साथ। इस जीवन में सुख की गलियां और सभी दुख के कांटे। और सभी दुख के कांटे और सभी दुख के कांटे सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख को बांटे। कोई बिना सुख को बाटे कोई बिना दुख को बाटे सब साथी हैं झूठे जग के, सब साथी हैं झूठे जग के सच्चा एक गोविंदा रे। हरि बोल। बजरा दे गोविंदा रे बजरा दे गोविंदा रे बदले बजरा दे गोविंदा रे तन पिंजरे को छोड़ कहीं, पिंजरे को छोड़ कहीं तन पिंजरे को छोड़ कहीं, पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे राधे। गोविंदा रे बदले बजरा दे गोविंदा बजरा दे गोविंदा रे बदले बजरा दे गोविंदा राधे गोविंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे बजरा दे गोविंदा रे। बजरा दे गोविंदा रे बोलो द्वारिकानाथ भगवान की। आज सुदामा जी महाराज लौट करके आए और कथानक में ऐसा दर्शन आता है, सुदामा जी को अपनी कुटिया की जगह राजमहल जैसा सुंदर भवन नजर आया। तो पूछ लिया, भैया ये किसका है? द्वारपालों ने कह दिया ये सुदामा जी का है।
बाद में सुशीला जी आई और सुदामा जी महाराज को सब बताया। ये भगवान की कृपा से रातों रात हो गया। सुदामा जी महाराज को लगा कि शायद सुशीला के मन में कुछ मांगने की इच्छा रही होगी, इसीलिए कन्हैया ने दिया है। कह दिया, सुशीला तू इसका आनंद भोग, लेकिन हम तो कहीं जंगल में बैठ कर के कृष्ण का नाम गाएंगे। ज़्यादा सुख में, ज़्यादा भोग में भजन नहीं होता। सुशीला ने चरण पकड़ लिए, महाराज यदि आप इसमें नहीं रहेंगे तो ये सुख मुझे नहीं चाहिए। सुशीला भी साथ में चल दी। भगवान द्वारिका नाथ पीछे ही प्रकट हो गए। आवाज लगाया, सुदामा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने लौट कर देखा तो भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं। बोल द्वारिका नाथ भगवान की। श्री भगवान ने समझाया, सुदामा ये सब मैंने दिया है और मेरे दिए हो को प्रसाद मान करके जो जीव भोगता है उसको पाप नहीं लगता कभी। और मैंने तुझे दिया है, छोड़ कर जाएगा तो पाप लगेगा, मेरा प्रसाद मान करके स्वीकार कर ले।